सुनना सबसे पहली बात, दूसरा वॉल्यूम है ये, सुन रहे हो मुझे आप लोग, और ये लाइन सुनना, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवीजन। एक गाना मैंने सुना था, हिमेश रेशमिया का सॉन्ग है, और वो सॉन्ग इतना मोटिवेट करता है ना, दिन में 2 बार ज़रूर सुनता हूँ। सुनना। मन का रेडियो बजने दे ज़रा, गम को भूल कर जी ले तू ज़रा, स्टेशन कोई नया ट्यून कर ले ज़रा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू ज़रा। मस्त है ना। इस लाइन का देखो कितना खतरनाक है। अपने मन का रेडियो ऑन करो, सारी कठिनाइयों को दूर करो, एक नया स्टेशन लगाओ, नई चीज़ें सीखो, डेली अपने आप को रिज्यूनेट करो। सबका बैंड बजा हुआ है, बट उसमें भी कुछ ना कुछ हमें अच्छी चीज़ ढूंढनी है और फिर से अपने नीट के टारगेट को कंप्लीट करना है। तो लास्ट की लाइन सुनना। बैंड जो बजे तेरा खुल के तू भी साथ गा, दर्द ही बने दवा, बायोलॉजी फंडा है ये लाइफ का। स्वागत है आपका, और इसी के आगे हम लोग शुरू करते हैं अपना रिवीजन। ईयरफोन पुट कर लो, लगा लो। विलियम हार्वे का नाम सुना है? विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी जब करी, उससे पहले माना जाता था कि जो वार्म ब्लडेड लोग हैं, वो जो बॉडी के अंदर फ्लूइड मौजूद है, उनको हम लोग जो क्या कहते थे, ब्लैक बाइल कहते थे। इस तरीके से बैड ह्यूमर को हम लोग ब्लैक बाइल कहते थे। लेकिन अभी कंफर्म हो गया कि जिनको फीवर है, जिनके बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी हायर है, वो क्या हो गए हैं। पहले माना जाता था कि वो क्या है, हॉट पर्सनालिटी वाले हैं, लेकिन अभी क्या माना जाता है, जब से पूरी ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी हो गई, तब से माना जाता है कि हाँ, वो डिजीज्ड हो गए हैं। ठीक है। अब आपको बता दूं मैं एक बात, कि हमारी बॉडी जो होती है वो पूरी तरीके से न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम्स के रिस्पॉन्स से चलती है। ठीक है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है हेल्थ का डेफिनेशन क्या है। हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को कोई बीमारी नहीं है। कोई मेंटली भी अनहेल्दी हो सकता है ना, कोई सोशली भी अनहेल्दी हो सकता है। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि उसके पास टाइफाइड नहीं है, मलेरिया नहीं है। टाइफाइड का नाम सुने हो? टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से। कौन सा बैक्टीरिया? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ठीक है। निमोनिया भी बैक्टीरिया से होता है। कौन सा बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी। अच्छा, वायरल डिजीज कुछ हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, HIV, ये सब क्या है? वायरल डिजीज हैं। आपने सुना होगा निमोनिया एक और बैक्टीरिया से होता है। क्या नाम होता है उसका? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। इन्फ्लुएंजा क्या होता है? वायरस। इन्फ्लुएंजी क्या होता है? बैक्टीरिया। याद रखना इस बात को। और मलेरिया किससे होता है? प्रोटिस्टा से। कौन से प्रोटिस्टा से? प्रोटोजोआ। अच्छा, प्रोटिस्टा का नाम सुने हो? प्रोटिस्टा किंगडम है। मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये सारे के सारे किंगडम हैं। प्रोटिस्टा में टोटल क्लास आप जानते हो कितने होते हैं? क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम माउल्ड्स, प्रोटोजोआ। इसी प्रोटोजोआ जो है, इसमें जो आप पढ़ रहे हो, उसी प्रोटोजोआ से एक होता है प्लाज्मोडियम, उसी प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, और डिफरेंट स्पीसीज़ जो होती हैं उससे मलेरिया होता है। कल मैंने पढ़ाया आपको, कल मैंने इस पॉडकास्ट में आपको बताया था कि किस तरीके से टैक्सोनॉमी की डिस्कवरी करी किसने? कैरोलस लिनियस ने। किस तरीके से उसको टर्म दिया? डी कैंडोल ने। फादर ऑफ साइंस कौन है? एरिस्टोटल बायोलॉजी, एरिस्टोटल जूलॉजी, एरिस्टोटल बॉटनी, थियोफेरेस्टस। ठीक है। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, कुछ नया लो, स्टीफन हेल्स। लगा लो ईयरफोन, गाना बजने दो। बिल्कुल यार, मुझे तो पसीना हो रहा है। तुम लोग के लिए फ़ैन ऑफ कर देता हूँ, जिससे आप लोग को अच्छे से सुनाई दे और बेहतर तरीके से आपको ये सॉन्ग बजता रहे आपके दिमाग में। टाइफाइड में बहुत हाई फीवर आता है। निमोनिया में चिल भी लगती है, नॉर्मल फीवर रहता है, बहुत हाई फीवर नहीं रहता है। मलेरिया में भी चिल एंड हाई फीवर आता है। मलेरिया में याद रखना, बॉडी के अंदर जब सब कुछ ब्रेक करके प्लाज्मोडियम जब आ जाता है ब्लड के अंदर, RBC को ब्रेक करने लगता है, तो एक केमिकल सीक्रेट होता है हमारे ब्लड में, उसको कहते हैं हीमोजॉइन, है ना, हीमोजॉइन कहते हैं। और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो होता है वो बड़ा ही खतरनाक होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, उससे मेलिग्नेंट मलेरिया काज होता है। ठीक है, याद रखना इस बात को। और प्लाज्मोडियम ओवेल जो होता है, उससे टर्सियन मलेरिया काज होता है। मलेरिया को 2 लोग की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। अगर 2 लोग की ज़रूरत पड़े लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, तो ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं? डाइजेनेटिक।
और अगर किसी एक ही में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोजेनेटिक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मलेरिया फैलाने वाला जो आपका मच्छर होता है उसका नाम होता है एनाफिलिस मॉस्किटो, और पैरासाइट कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम। तो इस पैरासाइट प्लाज्मोडियम को दो लोग की ज़रूरत होती है, एक उस मच्छर की और दूसरी हम लोगों की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये चीज़ होती है। इस तरीके से एड्स किससे होता है, HIV से होता है। डिसेंट्री, देखो एक डिसेंट्री होती है बैक्टीरिया से, नॉर्मल वाली डिसेंट्री कहते हैं जिसको, लेकिन कुछ डिसेंट्री जो होती है वो प्रोटोजोआ से होती है, जिसको हम लोग कहते हैं अमीबिक डिसेंट्री। ठीक है, कहते हैं उसको अमीबिक डिसेंट्री, है ना। कौन सा ऐसा पैरासाइट होता है, कौन सा प्रोटोजोआ होता है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। क्या होता है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। इसी एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से ही आपका अमीबिक डिसेंट्री होता है। क्रैम्प्स, स्टूल जो होते हैं साथ म्यूकस के साथ बहते हैं, स्टूल आते हैं, जो एब्डोमिनल पेन होता है, ब्लड क्लॉट भी होता है, इस तरीके से। हाथी पाँव जानते हो, हाथी पाँव क्या होता है, एल्फेंसियासिस। किससे होता है ये, वुचरेरिया से, वुचरेरिया बैनक्राफ्टी, वुचरेरिया मलाई। करो बेटा रिवीजन, मज़ा आ रहा होगा। वुचरेरिया बैनक्राफ्टी, वुचरेरिया मलाई। ठीक है, फाइलेरियासिस बीमारी इससे होती है, हाथ पैर पूरा फूल जाता है, जेनिटल ऑर्गन्स में भी समस्याएं आती हैं, डिफॉर्मिटीज़ आती हैं। क्रोनिक होता है, बीमारियां दो तरह की होती हैं, एक्यूट, क्रोनिक। क्रोनिक जो लंबे टाइम तक रहे, एक्यूट जो सर्दी खांसी जुकाम हुआ ठीक हो गया, वो एक्यूट बीमारी है, याद रखना। एस्केरियासिस भी राउंड वर्म से होता है, वुचरेरिया भी राउंड वर्म है, एस्केरिस भी राउंड वर्म है। तो एस्केरिस जो बीमारी होती है उसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके बड़े बड़े एस्केरिस राउंड वर्म जो होते हैं वहाँ मौजूद हो जाते हैं, जहाँ पे वो इंटेस्टिनल परफोरेशन काज करते हैं, ब्लीडिंग आती है ना। तो ये बीमारी जो है इस तरीके से होती है। अब आप देखते हो यहाँ पे जो फीमेल मॉस्किटो होती है क्यूलेक्स, वही फाइलेरिया को भी फैलाती है, वुचरेरिया बैनक्राफ्टी को भी वो फैलाने का काम करती है। इस बात को आप जानते हो, है ना। अब PMNL का फुल फॉर्म क्या होता है, PMNL पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। चलो, नहीं मज़ा आ रहा है मुझे, अगर मज़ा नहीं आ रहा तो दूसरे चैप्टर पर चलता हूँ। इन्वायरमेंटल इशू, वाटर एक्ट 1974, एयर पॉल्यूशन एक्ट 1981। फिर इसमें बदलाव हो गया, और जब बदलाव हो गया तो इसमें नॉइज को ऐड कर दिया गया, और एयर और नॉइज़ दोनों मिला के इसका अमेंडमेंट हो गया एयर पॉल्यूशन एक्ट में, इसमें नॉइज़ को भी ऐड कर दिया गया। फिर आ गया है कब, 1987। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब देखो, जब भी हम एक चीज़ ध्यान में देते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, विविध विविध प्रकार के डिफरेंट टाइप के जो स्पीसीज किसी हैबिटेट में इनहैबिट करते हैं, इसी को वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। 20,000 स्पीसीज पाई जाती है किसकी, आंट की। चींटियाँ, तुम कितनी चींटी जानते हो, लाल, पीली, सफ़ेद, लाल मतलब ब्लैक, काली, 20,000 तरह की आंट्स होती हैं। ये बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हो आप। 28,000 तरह की फिशेस होती हैं, 3 लाख तरह के बीटल्स होते हैं, है ना, 20,000 तरह के ऑर्किड्स होते हैं। याद रखना इस बात को। बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया था एडवर्ड विल्सन ने। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी, हे पहुंच गया इकोसिस्टम। प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जैसे मैं बैठा हूँ लखनऊ में बैठ के मैं अगर बात करूं कि यहाँ के जितने प्लांट हैं वो मिलके कितना ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं, तो यहाँ की क्या हो गई, मतलब इस साल कितना की है 2021 में, ये यहाँ क्या हो गई, प्रोडक्टिविटी। याद रखना इस बात को। प्लांट जितना प्रोडक्शन कर लेता है वो उसकी क्या होती है, जितने भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं जितना प्रोडक्शन कर लेते हैं, इस धरती पे जितना प्रोडक्शन कर लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और प्लांट भी तो कुछ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन उनमें भी तो होती है, रेस्पिरेटरी लॉस उनमें भी तो होता है। अगर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेटरी लॉस को घटा दोगे तो जो बचेगा वो होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है। तो करीब करीब 180 बिलियन टन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है होती है, जिसमें से मैक्सिमम जो होती है वो टेरेस्ट्रियल की होती है। करीब करीब 115 बिलियन टन जो होती है इसमें से टेरेस्ट्रियल की होती है, मतलब जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होती है पर यूनिट एरिया।
आई बात समझ में? म्यूटलिज्म क्या होता है? दो लोग एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएं, जैसे माइकोराइजा, रूट ऑफ हायर प्लांट और फंजाई का रिलेशनशिप। फंजाई को शेल्टर मिल जाता है, उसके बदले फंजाई जो फंजाई होती है वो एब्जॉर्ब करके उसको न्यूट्रिएंट देने लगती है रूट ऑफ पाइनस को। एल्गी और लाइकेन, एल्गी और फंजाई, एल्गी फंजाई के रिलेशनशिप भी तो म्यूटलिज्म है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइकेन। एल्गल मेंबर को कहते हैं क्या? फाइकोबायोन्ट। फंगल मेंबर को क्या कहते हैं? माइकोबायोन्ट। और दोनों को मिला के कहते हैं माइकोफाइटा। थियोडाइनर का नाम सुने हो? वायरॉइड्स की डिस्कवरी किए थे। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम, पॉइजनस फ्लूइड, वायरस के लिए एक वर्ड यूज होता है कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम। ये वर्ड दिया था किसने दिया था? M.W. बेज़ेरनिक ने। वायरस क्या होता है? इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, बाहर इनर्ट होता है और अंदर क्या होता है? जब बॉडी के अंदर आता है तो क्या हो जाता है? लिविंग हो जाता है और उसकी मशीनरी को कैप्चर कर लेता है। बहुत बातें बता दी, कल मिलूंगा, आप थोड़ा आराम दीजिए। थैंक यू।